एक समय की बात है। एक ठेसपुर गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अमित। अमित बहुत ही महत्वाकांक्षी और मेहनती था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा व्यापारी बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। अमित ने बचपन से ही व्यापार के गुण सीखने शुरू कर दिए थे। उसके पिता एक छोटे से किनारा दुकान के मालिक थे और अमित ने उसी दुकान पर काम करते हुए व्यापार के बुनियादी ज्ञान अर्जित किए। एक दिन अमित को एक सुनहरा अवसर मिला। शहर के एक बड़े व्यापारी ने उसे अपने व्यापार में साझेदार बनने का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव अमित के लिए एक सपने के सच जैसा होने जैसा था। उसने तुरंत हाँ कर दी और अपने पिता की दुकान को छोड़कर शहर चला गया। शहर में आकर अमित ने अपने नए व्यापार में जी जान से मेहनत की, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कुछ ही महीनों में व्यापार में भारी नुकसान हुआ और अमित को अपनी सारी जमा पूंजी गंवानी पड़ी। उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन व्यापार को संभाल नहीं पाया। निराश होकर वह वापस अपने गांव लौट आया। गांव में वापस आकर अमित बहुत ही दुखी था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया। उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, जो होता है अक्षय के लिए होता है। शायद इस नुकसान से भी कोई भलाई छिपी हो। अमित ने अपने पिता की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने हार मानना स्वीकार भी नहीं किया। उसने फिर से अपने पिता की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। इस बार उसने अपने शहर के अनुभव का इस्तेमाल करके दुकान को एक नई तकनीक से चलाने का प्रयास किया। उसने ऑनलाइन बिक्री शुरू की, ग्राहकों को विशेष छूट देने की योजना बनाई और दुकान के प्रबंधन में कई नए बदलाव किए। धीरे धीरे अमित की दुकान में फिर से रोशनी लौटने आई। उसकी मेहनत और नए विचार के कारण दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। कुछ ही समय में अमित ने अपनी दुकान को एक बड़े व्यापार में बदल दिया। उसकी दुकान अब गांव की सबसे प्रसिद्ध दुकान बन गई थी और लोग दूर दूर से वहां खरीदने आते थे। एक दिन शहर का वही व्यापारी जो अमित का साझेदार था, वह गांव में वापस आया। उसने अमित की दुकान की प्रगति देखी और उसे बधाई दी। उसने कहा, अमित, तुमने जो नुकसान उठाया था वह तुम्हारी सबसे बड़ी सीख थी। अगर वह घटना नहीं होती तो तुम इस तरह से अपने गांव में इतनी सफलता नहीं पा सकते थे। वास्तव में जो होता है अच्छे के लिए होता है। अमित ने समझा कि उसके पिता और उस व्यापारी दोनों की बातें सही थी। अगर वह शहर में नुकसान नहीं उठाता तो उसे व्यापार के असली गुण नहीं सीखने को मिलते और वह अपने गांव में इतनी बड़ी सफलता नहीं पा सकता था। उसने अपने जीवन की इस सच्चाई को दिल से स्वीकार किया और हमेशा याद रखा कि हर कठिनाई में कोई न कोई भलाई छिपी होती है। इस प्रकार अमित की कहानी ने सबको यह सिखाया कि जीवन में चाहे जो भी हो, हमें उसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे सिखाया कि हर असफलता में सफलता की एक और कदम और करीब ले जाती है।